चलिए तो आज आपका शुरुआत है और शुरुआत जो आप करने जा रहे हो वो अपना यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और इंग्लिश के लिए स्पेशल जो होगी क्लास आपकी, ये आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्लास होगी। और बाकी ये है कि भी लैंग्वेज सीखना मतलब सभी को ज़रूरी है। जैसे आप जानते होंगे कि फ़िलहाल जो वैकेंसी आई थी 29/10/2020 में, वो उसको कैंसिल कर दिया गया है और फिर से अब विज्ञापन जो है वो नया आएगा और अभी उसमें थोड़ा सा टाइम आपका लग रहा है। यही कोई शायद 15 दिसंबर के बाद शायद अनाउंस हो जाए, क्योंकि अभी एक जो विज्ञप्ति वो जारी हुई है कि 15 दिसंबर तक जो जीव विज्ञान के जो अध्याचन है वो मांगा गया है। जहाँ जहाँ मान लीजिएगा स्पेस बचा हुआ है तो उसका अध्याचन जो है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले पर, उनसे मांगा गया है। वो 15 दिसंबर तक ऑनलाइन मांगा गया है, तो 15 दिसंबर के बाद ही आपका जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। सो आई विल टीच यू इन इंग्लिश ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो। दिस क्लास विल बी इन 2 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और you have to tell in comment that how you want to read, in English you want to read or in Hindi you want to read, but I will teach you both in Hindi also in English also। क्लास आपकी हिंदी में भी होगी और अंग्रेजी में भी होगी, क्योंकि यूपी में अगर हम बात करें, क्योंकि यूपी स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेशली क्या है कि यूपी में ज़्यादा जो प्रीफर करते हैं, सभी पढ़ना जो पसंद करते हैं वो हिंदी में ज़्यादा करते हैं। हालांकि देखो आपका लैंग्वेज है आपका इंग्लिश, ठीक है। मान लीजिएगा इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, बट हम जो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश को भी समझने में, एक हिंदी एक हमारा मीडियम है, एक माध्यम है, उसके थ्रू हम क्या है आसानी से इंग्लिश को मतलब हम समझ लेते हैं। और वैसे धीरे धीरे क्या है आपको रुख करना चाहिए अपने इंग्लिश की तरफ है। यू शुड गो फॉर इंग्लिश, इफ़ यू स्टडी इंग्लिश देन यू शुड गो फॉर इंग्लिश, और यू शुड लर्न इन इंग्लिश, और यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको बोलना चाहिए, इंग्लिश में आपको सीखना चाहिए। तो हम जैसे बात करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, और सभी मतलब जो है फ्रेशर के लिए बेंच रहेंगे ये क्लासेस सब आपके लिए। आप क्लास में तो कर ही रहे हैं, बाकी ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगी। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको क्या करना है, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि उनको डेली बेस्ड वीडियो मिलता रहे, बिकॉज वीडियोज विल बी अपलोडेड डेली, मतलब डेली वीडियोज आपको मिलेंगे। और स्पेशल जो ग्रामर क्लासेस मान लीजिएगा होंगी वो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए ग्रामर पढ़ना यू नीड फॉर ओनली यूपी टीजीटी पीजीटी, इट इज नॉट सो। इट इज ऑल्सो मस्ट फॉर डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी सीजीएल सीपीओ। इन एवरी एग्जाम मोस्ट ऑफ एग्जाम्स आर देयर इन विच इंग्लिश इज आस्क्ड, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम हैं जिसमें इंग्लिश को मतलब पूछा जाता है। तो क्या है कि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना चाहिए, बट स्पेशली दिस क्लास विल बी फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। हालांकि जो क्लास है आपकी वो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए होगी मेनली स्पेशली तौर पर, बाकी जो है सभी के लिए मतलब सीखना जरूरी है। अब मान लीजिएगा सबसे पहले तो बात ये है, मान लीजिए आप यूपी टीजीटी पीजीटी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी आपको होना चाहिए। और इफ़ यू वांट टू नो syllabus, so you should go to website of UPSESSB, भाई उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हो और सिलेबस को डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें उन्होंने क्या है 2 पार्ट दिए हैं, एक लैंग्वेज पार्ट होगा आपका, एक होगा आपका लिटरेचर पार्ट। तो जो टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में क्या होता है कि टीजीटी में जो है लगभग मतलब 50-50% मतलब दोनों को पूछा जाता है, ग्रामर को भी और लिटरेचर को भी। लेकिन पीजीटी की जब बात करते हैं तो पीजीटी में जो है आपके लिटरेचर पार्ट को ज़्यादा पूछा जाएगा और जो ग्रामर पार्ट है उसको थोड़ा सा उसकी तुलना में कम, थोड़ा सा ही, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी आपके मान लीजिएगा 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो 125 क्वेश्चन में आपका जो 45 to 50 क्वेश्चन विल बी ऑफ लैंग्वेज, यानी 45 से 50 क्वेश्चन जो है आपके वो लैंग्वेज के होंगे और बाकी जो है आपके बचे हुए हैं वो आपका लिटरेचर पार्ट होगा पीजीटी की बात करें तो। बट इन टीजीटी देयर इज इक्वल ग्रामर लैंग्वेज ऑल्सो एंड लिटरेचर ऑल्सो, बोथ आर इक्वल, दोनों को मतलब समान पूछा जाता है। तो उस केस में क्या है कि हमको जो है अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों की इम्पोर्टेंस मतलब ज़्यादा है। और इसके आगे हम बात करें तो जब लैंग्वेज पार्ट को सीखने की बात करते हैं तो अगर आप सिलेबस के लिए डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो दे हैव मेंशन ओनली 7 or 8 पॉइंट्स फॉर लैंग्वेज पार्ट, बिकॉज देयर इज 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज लैंग्वेज पार्ट एंड सेकंड इज लिटरेचर पार्ट।
So if you go for language part, so they have mentioned 7 or 8 पॉइंट्स ओनली, 7 और 8 पॉइंटों को मेंशन उन्होंने किया हुआ है। जब आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको 7 और 8 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट उसमें उन्होंने कैटेगरी बांटने का प्रयास किया है। दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज अनसीन पैसेज फॉर मतलब अनसीन पैसेज है फॉर कॉम्प्रिहेंशन, और सेकंड जो है उसमें कई सारे उन्होंने मतलब बांटने की कोशिश किया, उसमें 7 पॉइंट्स और दिए हैं। उसमें क्या है, उन्होंने यूसेज की बात की है कि इंग्लिश जो मतलब ग्रामर है उसका यूसेज। अब यूसेज की जब बात आती है, जब आप यूसेज की बात करते हो तो याद रखना, जब आप यूसेज की बात करते हो तो उसमें क्या होता है कि यूसेज में कोई एक चीज़ नहीं है, उसमें आपके सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। यानी जितना भी ग्रामर में पोर्शन होता है वो सारा कुछ उस यूसेज के अंदर आता है। उसका प्रयोग क्या है, जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसका प्रयोग क्या है, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और उसमें आपको पूरा यूसेज जानना होगा। यानी आपको पता ज्ञान होना चाहिए आपको नरेशन का कि भी उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए वॉइस का, आपको ज्ञान होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी सारा कुछ उसमें यूसेज में देखने को मिलेगा। वो तो बस उन्होंने एक पॉइंट में दे हैव मेंशन्ड दैट यूसेज, उन्होंने एक ही पॉइंट में लिख दिया यूसेज, बट यूसेज इज नॉट अ स्मॉल पार्ट, इट्स अ ह्यूज पार्ट। एक बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट नहीं है। और इसको जो है हम मतलब एक एक करके सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे और वी विल लर्न बेटर और वी विल गो फॉर पीजीटी और टीजीटी। यानी यूसेज की हम बात करें तो उसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया टेंस का। सो टेंस आपको आना चाहिए। अब सबके माइंड में ये रहता है कि भी टेंस तो हम पढ़ ही लेते हैं, बट याद रखना जो भी लैंग्वेज पार्ट पूछा जाता है वहाँ पर आपको बेसिक नहीं पूछा जाता है, वो सब कुछ जो होता है वो अप्लाइड होता है। यानी जो ग्रामर आपके लिए पूछी जाती है वो अप्लाइड ग्रामर होती है, यानी जो एडवांस लेवल है वो आपको पूछा जाता है। यानी जब वो मान लीजिएगा जैसे टेंस के आपके माइंड में रहता है कि भी टेंस हम जानते हैं, टेंस हम जानते हैं, तो जब टेंस आप जानते हैं तो वो आप बेसिकली आप अपने मतलब इस तरीके से आप सोचते हैं कि टेंस हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर बेसिक नहीं पूछा जाता, वहाँ पर अप्लाइड पूछा जाता है। वहाँ पर जो है एक एक पॉइंट को यू हैव टू रिमेंबर एवरी पॉइंट। इफ यू फॉरगेट एनी पॉइंट यू कैन मिस योर क्वेश्चन। कोई भी पॉइंट आपने मिस किया आप क्वेश्चन को मिस कर जाओगे। कैसे, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा एक, मान लीजिएगा आप अपने आप को जज करिएगा और आप देखिएगा कि हमने लिखा आई हैव completed my PG. I have completed my PG 2 years ago. I have completed my PG 2 years ago. अब मान लीजिएगा 2 साल पहले भाई मान लीजिएगा 2 साल पहले मैंने क्या है पीजी को कंप्लीट किया है। अब ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस आपका टेंस का ही है, तो क्या लग रहा है आपको, राइट है कि रॉन्ग है? क्या लग रहा है? जो यूट्यूब देख रहा है वो भी अपना शिक्षण से लगाओ, राइट है कि रॉन्ग है? क्या लग रहा है आपको? रॉन्ग है। आपको भी लग रहा है, क्यों लग रहा है? Because sir, there is have should not be there, had should be. Had should be there, यहाँ पर had होना चाहिए। Yes sir. ओके, और किसको क्या लगता है? There is ego also. हाँ, Ego comes we don't use in present. That is past. Yeah. that is Past. past. Simple past. So yeah, this is correct answer because if we talk about 2 years ago, जब हम बात करते हैं कीवर्ड की एगो की, so you know we use in simple past only. Simple past में सिर्फ इसका प्रयोग होता है और कहीं नहीं होता। ना ही आप इसको had plus V3 में कर सकते हैं। had plus V3 बोले तो perfect tense you cannot use in perfect tense, you can use only in simple past. It means past indefinite, only you can use it. So you have to remember keywords for giving answer. आपको कीवर्ड को पकड़ना है। अब दिस इज अप्लाइड ग्रामर, ये अप्लाइड ग्रामर है आपकी, मतलब आपको कीवर्ड पकड़ना है उसके बाद आंसर करना है। अब मान लीजिएगा आपको ये पता नहीं कि भी एगो वर्ड जो है वेयर वी यूज इट, सो हाउ विल यू आंसर, यू विल अनेबल टू आंसर। सो यू नीड टू कीप इन माइंड एवरी पॉइंट्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग ग्रामर। यानी एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं ग्रामर को, चाहें कि ग्रामर का जो लैंग्वेज पार्ट है वो अच्छे से आप उसको एग्जाम में कवर कर पाएँ, जहाँ भी पूछा जाए XYZ। तो यानी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, ये एक आपका कॉम्पिटिशन ही है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या है कि जो अप्लाइड ग्रामर है वो आपको पूछी जाती है। ऐसे नहीं कि मान लीजिएगा 10+2 लेवल का ग्रामर आपको पूछा जाएगा, 10+2 का ग्रामर नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको वो अप्लाइड में होगा सब कुछ। वैसे बेसिकली आप 10+2 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या है
या जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव मेंशन्ड ग्रामर इन यूजी ऑल्सो इन पीजी ऑल्सो। अब मतलब यूनिवर्सिटी उन्होंने यूजी में और पीजी में दोनों में मतलब ग्रामर को उन्होंने डाल दिया है सिलेबस को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जब पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि दे हैव टू फेस ग्रामर ऑल्सो, तो ग्रामर को फेस करना पड़ता है। और व्हेन यू स्टडी ग्रामर सो यू स्टडी टिल 10+2, भाई यू यूज्ड टू स्टडी टिल 10+2, सिर्फ और सिर्फ आप 10+2 तक ही आप पढ़ते थे, या इसके अलावा आपको ग्रामर देखने को नहीं मिलती थी। बट नाउ मैनी यूनिवर्सिटीज हैव मेंशन्ड ग्रामर इन देयर कोर्सेज पीजी एंड यूजी, दोनों में मतलब यूजी पीजी में दोनों में मतलब जो है ग्रामर को मेंशन कर दिया गया है। और अगर हम यूपी में बात करें सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो है यूजी में आपके जो बीए है यूजी में उसमें लगा दिया गया है, और वो आपके बीए फर्स्ट ईयर में लगा दिया गया है ग्रामर पार्ट को। उसमें एक आपका जो पार्ट होगा पार्ट 1 वो आपका ग्रामर पार्ट होगा, वो लैंग्वेज पार्ट होगा। और उसके बाद जो एमए है, एमए में भी उसको लगा दिया गया है ग्रामर पार्ट को। तो व्हाई? बिकॉज दे नो इट, वो जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज ऑल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दे विल ऑल्सो नीड who are studying from CCS यूनिवर्सिटी, so they need for it, तो उनको मतलब इस चीज़ की जरूरत होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या है इस चीज़ को भी मतलब किया है कि वो उनका टच में बना रहे हैं। 10+2 तक आप पढ़ेंगे अच्छी बात है, उसके बाद 10+2 तक जो होता है आपका वो एक तरीके से बेसिक लेवल है। उसके बाद उन्होंने यूजी में जो है वो अप्लाइड ग्रामर को मतलब डाला है। उसके बाद पीजी में जाएंगे और थोड़ा आपका लेवल जो है अप हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये काम अच्छा किया है, क्योंकि 10+2 तक जब आप पढ़ते हैं उसके बाद आप ग्रामर पार्ट को भूल चुके होते हैं और लिटरेचर पार्ट आप पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें लिटरेचर पार्ट में आपको कुछ आसानी होती है, लेकिन जब जैसे ग्रामर पार्ट को जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। सो वी विल लर्न डीपली और वी विल लर्न अप्लाइड ग्रामर। तो हम क्या है एक चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और अप्लाइड ग्रामर को सीखने का प्रयास करेंगे। आखिर वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनके थ्रू बस उनको देख करके हम मतलब आंसर अपना कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको वो जो कुछ चुनिंदा कीवर्ड्स हैं अप्लाइड ग्रामर के लिए वो हमको याद होने चाहिए। तो मतलब 1 बाय 1 करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस आप देखना चाहते भी और क्या क्या तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है UPSESSB, उस पर आप जाकर के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। तो ये बैच आपका टीजी पीजी दोनों के लिए रहेगा, दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। जब आप सिलेबस के लिए जाओगे टीजीटी और पीजीटी के लिए लगभग आपका सेम सिलेबस है। अंतर कितना है कि जो टीजीटी है आपका, टीजीटी में जब लैंग्वेज पार्ट की बात करते हैं तो उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे पीजीटी में, और कुछ पीजीटी में जो आपको टीजीटी में नहीं देखने के मिलेंगे, सीधी सी बात है। और लिटरेचर पार्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ 4 राइटर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 राइटर हैं आपके। और जब आप पीजीटी के लिए जाएंगे सिलेबस चेक करने के लिए तो वहाँ पर आपको 17 राइटर्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको पढ़ना है, प्लस उनके वर्क्स को आपको पढ़ना है। तो यू हैव टू डू दिस वर्क। सो ओके, लेट्स गो फॉर लैंग्वेज पार्ट। सबसे पहले हम जो है लैंग्वेज पार्ट के लिए चलेंगे और वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो शुरुआत करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यू नो दिस इज mandatory to know where about language, यानी लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश की रूट है, जड़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाई? बिकॉज इफ यू राइट एनी सेंटेंस, जस्ट राइट नाउ आई रोट अ सेंटेंस लाइक आई हैव समथिंग आई हैव रिटन, तो आई राइट अगेन आई completed 10th before 2 years। मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, यानी व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो स्पीच मीन्स बेसिकली इन हिंदी यू टॉक, स्पीच का मतलब होता है मतलब कथन, एक स्टेटमेंट। और पार्ट्स की जब आप बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल दैट इट मीन्स समथिंग काइंड ऑफ डिवाइड समथिंग। पार्ट मतलब बांटना, तोड़ना किसी को, तो मतलब टुकड़ा, यानी पार्ट्स का मतलब टुकड़े, और स्पीच मतलब जो आपने स्टेटमेंट बोला है, एक जो भी सेंटेंस आपने बोला है उसके टुकड़े, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो आपके बेसिकली 8 होते हैं, आपके 8
पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी नंबर में, संख्या में बात करें तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी 8 उसमें आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। और क्या है कि अब जब सेंटेंस की आप बात करते हैं तो इनमें जितने भी वर्डों का इस्तेमाल हुआ है, जिस भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वो इन सब में से ही होगा, इन सब में से उसका नेम होगा कुछ ना कुछ। यानी जो 8 हैं इन सब में से नाम होगा, वो क्या क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ। पहला हम बात करें तो वो है आपका नाउन, एंड सेकंड वी टॉक देन दैट इज प्रोनाउन, एंड थर्ड इज एडजेक्टिव, and fourth is adverb, and next is verb, preposition, conjunction, and last one is इंटरजेक्शन। यानी ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और आपका इंटरजेक्शन है। ये आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने को मिलेंगे। और जब आप बात करते हैं किसी भी सेंटेंस की, स्पीच की, तो इन सब में से ही 8 में से इनका नाम होगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। यानी इनका जो आप पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इनमें से ही कुछ ना कुछ ही होंगे। जैसे मान लीजिएगा अभी तो आप नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे आप जान लेंगे, या बेसिकली आप जानते होंगे। जैसे आय है, वो आय आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ये आपका प्रोनाउन है। कंप्लीट की बात करें, ये आपका वर्ब है। ठीक, मान लीजिएगा आगे बात करें टेंथ, तो 10th क्या है आपका, इट मीन्स 10th क्या है यहाँ पर आपका, ये आपका नाउन है, यानी 10th क्लास। और बिफोर आपका एक प्रपोजिशन है, ये आपका कंजंक्शन भी होता है और प्रपोजिशन भी होता है, लेकिन हियर इट इज प्रपोजिशन। यानी उसके बाद है आपका टू और ईयर्स। अब 2 ईयर्स है तो जो ईयर्स है आपका ये नाउन है, और नाउन के पहले जो रहता है वो आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो यानी जितने भी कोई भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे उन सभी में जो आपको सेंटेंस में जो भी उनका नाम होगा वो इन 8 में से होगा, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। और इनमें से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और किस तरीके से आते हैं उनको हम जानने का मतलब आगे प्रयास करेंगे। तो बेसिकली आपने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब आप बात करते हैं तो इट मीन्स स्टेटमेंट, और एवरी वर्ड्स ऑफ स्टेटमेंट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर जो आपका वर्ड है तो स्टेटमेंट का है, स्पीच का, वो इन्हीं में से कोई एक होगा, उसका नेम इनमें से किसी एक होगा। ये सब आपको मतलब देखने को मिलेगा जो भी आप सेंटेंस आप बोलेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीखना का प्रयास करेंगे वो प्रयास करेंगे नाउन को, यानी नाउन क्या होता है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक, वन बाय वन करके हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। यानी सबसे पहले जो जानने का प्रयास करेंगे हम वो, अच्छा लिखने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यानी बेसिकली चलो मैं लिख देता हूँ। यानी देयर आर 8 टाइप्स। तो यानी 8 प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला हम करने जा रहे हैं वो है आपका नाउन। नाउन, सबसे पहले नाउन को पढ़ेंगे। आखिर नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। तो नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन मीन्स इन वन लाइन इफ वी टॉक सो इट इज अ नेम। नाउन का मतलब एनी नेम इज अ नाउन, दैट इज कॉल्ड। यानी कोई भी नाम हो, इसको एक ही लाइन में हम जानने का प्रयास करें तो एनी नेम इज अ नाउन। कोई भी नाम हो वो आपका नाउन होता है। अगर नाउन की बात करें तो नाउन क्या होता है, तो एनी नेम इज अ नाउन। यानी कोई भी नाम हो, जिस चीज का, जिस व्यक्ति का, किसी का भी आप नाम लेकर के पुकारते हो वही नाउन होता है।
नाउन का मतलब है जो एक नेम है, यानी नाउन जो रिप्रेजेंट करता है वो नेम को रिप्रेजेंट करता है। जो नेम है वो नाउन है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी नाउन ना हो। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जब देखोगे तो उसका कुछ ना कुछ नेम है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, और नाम है तो दैट इज नाउन, वो आपका नाउन है। यानी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप बोल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप सुन रहे हैं, वो सब नाउन है। वाई? बिकॉज उनका कुछ ना कुछ नेम है, तो नेम है तो वो क्या है? आपका नाउन है। ठीक, तो एनी नेम इज अ नाउन, यानी कोई भी नाम हो वो नाउन होता है आपका। जितना मर्जी आप बोलो, जितना भी आप बोलोगे, पेन, बस, चेयर, कूलर, फैन, जितना मर्जी बोलोगे, नाम लेकर के बोलोगे। जब नाम लेकर के बोलोगे तो वो आपका नाउन है, वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। चलिए, और देखिए ज़्यादा बिल्कुल हिंदी में जाने की जरूरत आपको नहीं है। यू डोंट नीड टू गो इन हिंदी प्योरली। हाउ इफ यू टॉक लाइक देयर नाउन, इट मीन्स संज्ञा, सो इट विल बी सो ओल्ड बिकॉज यू स्टडी फॉर इंग्लिश, सो यू नीड टू लर्न एवरीथिंग और यू ट्राई टू लर्न इन इंग्लिश। चीज़ों को मतलब सीखने की जरूरत है आपको इंग्लिश में, और इंग्लिश में सीखने का प्रयास करना है। तो एनी नेम इज अ नाउन, तो मतलब कोई भी नाम हो वो आपका नाउन होता है। लेकिन नाउन जो है उनकी भी अपनी एक वैरायटी है, उनका भी मतलब अपना टाइप है। जो नाउन है वो भी आपका, उनका भी अपना एक प्रकार होता है। क्यों? क्योंकि जब आप नाउन की जब आप बात करते हैं तो सब चीज़ें अलग अलग है ना, किसी को एक कैटेगरी में नहीं रखा जाता। मान लीजिएगा जब आप नेम की बात करते हो, नाम, जब आप नाम की बात करते हो तो ऐसे नहीं कि जो मान लीजिएगा ये है तो भैया मेरी कैटेगरी में आता है, यानी चीज़ों को आप अलग कर देते हैं, अलग अलग करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी आप बांट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों में भी आप बढ़ जाते हैं, लोगों में भी आप बढ़ जाते हैं कि ये कुछ भी खास चुनिंदा लोग हैं और ये कॉमन लोग हैं, इस तरीके से होता है ना। तो सेम सिस्टम है कि नामों को भी ना बांट दिया जाता है, और बेसिकली जो नाउन होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स, यानी 5 टाइप्स जो नाउन होता है आपका वो 5 प्रकार का होता है। नाउन के यानी 5 प्रकार आपके होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। पहला अगर हम बात करें तो वह है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरा जो है वह आपका प्रॉपर नाउन, और जो तीसरा है वह है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन जो होता है आपका वो होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और फिफ्थ वन जो होता है आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यानी ये 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं। नाउन की मतलब वैरायटी अपनी, और ये 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं इनको जानने का प्रयास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, जो YouTube देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आखिर ये होते क्या है। बाकी एक बार क्या है मतलब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन नाउन की जब आप बात करते हैं, किसी भी चीज़ को आप जानने का प्रयास करना है तो याद रखिएगा, सबसे पहले उसको वर्ड को पकड़िए। जो वर्ड है भाई, नाउन का मतलब तो हमको पता चल गया नेम है। कॉमन का मतलब जो कॉमन है, जब आप कहते हैं कॉमन है तो कॉमन बात है, कॉमन बात है, इट मीन्स सामान्य बात है। यानी कॉमन का मतलब है जिन चीज़ों की भरमार है, जिन चीज़ों की भरमार है, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो। बेसिकली तो हम बात करें जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपका कॉमन नाउन है। यानी जिसकी एक जाति होती है, जिसकी एक जाति है, जिसका एक वर्ग है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई आपके सामने बोल दे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो ये क्या है, कॉमन सी बात होगी। आप भी कह सकते हो मेरे पास पेन है, तो कॉमन बात है। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन, इसी को कॉमन नाउन कहते हैं। आपने बोला पेन, आपने बोला वॉच, बस, चेयर, कूलर, जितना मर्जी चीजें आप देख रहे हैं ना, याद रखना नाउन की कैटेगरी में हम जब इनको मान लो 5 भागों में हमने बांटा है, तो जो सबसे ज्यादा आपको नाउन देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, 90% में आपका कॉमन नाउन आता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबकी मतलब जाति है, उन सबका अपना एक वर्ग है। जैसे आप अपनी ही बात करने लगे, आप मुझे देख रहे हो, मैं भी कॉमन नाउन हूँ है भाई। मान लीजिएगा मानव है तो मानव जाति है एक, ये तो एक क्या एक अपना पूरा कॉमन नाउन है। ठीक, तो मान लीजिएगा कोई बोला कि भाई मैं मैन हूँ, सामने वाला कह सकता है भाई मैं भी मैन हूँ, इसमें क्या नया है। तो जो चीज़ मतलब कॉमन सी बात है वो आपका कॉमन नाउन होता है। यानी जितना मर्जी आप चीज़ें देख रहे हो,
वो सब आपका कॉमन नाउन है। कॉमन सी बात तो ये है, कॉमन नाउन को अगर बात करें तो कॉमन नाउन का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, वो सब आपका कॉमन नाउन है। ये कॉमन सी बात है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे वो और क्या होता है। मान लीजिए कुछ भी आप बोलेंगे, जितना मर्जी आप बोलेंगे, भाई मोबाइल बोला आपने, पेन बोला, बस बोला, चेयर बोला, कूलर बोला, है जितना मर्जी आप बोलेंगे वो सब आपका कॉमन नाउन होगा। है कोई भी आके आपको बोल रहा है कि मेरे पास वॉच है, तुम भी क्या दो मेरे पास वॉच है, तो वॉच मतलब क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया। यानी जिसकी एक जाति है वो कॉमन नाउन है। कॉमन मतलब जो सब चीज़ों जगह आपको देखने को मिल सकती है सब पे आपको देखने को मिल सकती है, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक, तो कॉमन मतलब जो सामान्य सी बात है, जो नई बात नहीं है कुछ। आगे बात आती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर मतलब प्रॉपर वर्ड से समझना है आपको। प्रॉपर मतलब खास, प्रॉपर मतलब खास। जब आप किसी खास चीज़ की आप बात करते हैं वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे खास कैसे हो गया, जैसे मान लीजिएगा आपने ये तो बोला कॉमन नाउन में, आपने बोल दिया जी पेन, आपने पेन बोल दिया, आपने बोला मान लीजिएगा बुक, आपने बोला बुक, तो ये मान लीजिएगा कॉमन नाउन हो गया। आपने पेन बोला, आपने बुक बोला, हो गया आपका कॉमन नाउन। अब बात आ रही है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, तो याद रखना जो चीज़ कॉमन है ना, अगर उसको भी खास बना दिया जाए वो भी आपका प्रॉपर ही होगा। कोई कॉमन चीज़ को भी खास बना दें वो भी आपका मतलब प्रॉपर होगा, प्रॉपर बन जाएगा। यानी प्रॉपर मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करना, किसी चीज़ को मतलब विशेष दर्जा देना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा बोला पेन, तो कॉमन नाउन है, हमने कह दिया भाई मेरे पास ना लिंग स्मार्ट का पेन है, तो लिंग स्मार्ट का पेन है या नटराज का पेन है। इट मीन्स क्या है, आपने नेम दे दिया, नामकरण कर दिया। तो जिस भी चीज़ का आप नामकरण कर दें वो आपका प्रॉपर बन जाता है, खास बन जाता है। जिस भी चीज़ का आप नामकरण करेंगे, आपने बोला भाई ये बॉय है, तो बॉय है ये कॉमन नाउन है। मान लीजिए ये भी बॉय है, वो भी बॉय है आपने बोल दिया, सो दिस इज कॉमन थिंग, भाई तो कॉमन बात है, ये बॉय है वो भी बॉय है, तो कॉमन बात होगी। लेकिन हमने कहा भी वो राजू है, तो राजू कॉमन बात नहीं, क्यों? क्योंकि उसको पर्टिकुलराइज किया गया, उसका नामकरण किया गया। तो जिस भी चीज़ का आप नामकरण कर दें वो आपका बन जाता है खास, उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी जिस चीज़ का नामकरण कर दिया जाए। अब आप कहोगे सर नाम तो ये भी है, हम इसको बॉय के नाम से बुला सकते, तो भाई बॉय तो कोई भी आ सकता है। आपने बॉय को बोला, वो भी बॉय है, वो भी चला आएगा आपके पास। लेकिन आपने बोला राजू, तो भाई राजू वही है, तो वही चल करके आएगा, वही आपका चल करके आएगा। तो इट मीन्स क्या है कि जब किसी भी चीज़ का आप नामकरण कर देंगे, व्हेन यू पर्टिकुलराइज समथिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब बेसिकली प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स, नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स, यानी कुछ व्यक्तियों का और कुछ चीज़ों का जो भी मतलब एक नाम होता है, कुछ खास होते हैं, उनको मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे बात आती है आपकी कलेक्टिव नाउन की। अब कलेक्टिव मतलब इस वर्ड से समझना है, कलेक्टिव, कलेक्ट इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव मतलब एक ऐसा नाउन होगा, एक ऐसा नेम होगा जिसमें ना एक कलेक्टिव को दिखाएगा, एक इकट्ठे होने को दिखाएगा, जिसमें समूह होगा एक। तो कलेक्टिव मतलब जिसमें एक समूह होगा। जैसे आपने बोला मान लीजिएगा ग्रुप, आप जब आप ग्रुप बोलते हो तो ग्रुप बोलो, किसी एक व्यक्ति को आप ग्रुप बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। ग्रुप में मतलब कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बंदे होते हैं, तो इट मीन्स जब आप उसको कहते हैं ग्रुप, तो ग्रुप जब आप बोलते हैं तो ये आपका कलेक्टिव नाउन होगा, जो एक ऐसा वर्ड यानी इट शोज ग्रुप, ये ग्रुप को दिखाता है। और कलेक्शन, एक कलेक्शन को दिखाएगा, एक समूह को दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी ये आपका ग्रुप को या कलेक्शन को शो करता है। आपने बोला क्लास, जब आप क्लास बोलते हैं तो बोलो क्लास, किसी एक स्टूडेंट को तो आप क्लास बोलते नहीं, उसमें सब बैठे होते हैं, तब आप उसको क्लास बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इसको भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपने बोला मान लीजिएगा हार्ड, हार्ड का मतलब होता है मान लीजिएगा झुंड, जो पशुओं का होता है। तो हार्ड जब आप बोलते हैं झुंड, तो झुंड में कोई एक नहीं होता है, उसमें कई सारे होते हैं, तब जाकर के झुंड बनता है। तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसको भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो कलेक्टिव को शो करे, कलेक्टिव चीज को दिखाए। आगे बात आती है आपकी मटेरियल की। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं, बेसिकली जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब जिस चीज को आप गिन नहीं सकते। जैसे मान लीजिएगा आपने बोला शुगर, आपने बोला मिल्क, तो इन चीजों को क्या है, सिर्फ आप वेट कर सकते हैं, गिन नहीं सकते है। मान लीजिएगा मिल्क है, अब आप कहने लगे मिल्क भाई इसके गिन सकते हैं, तो नहीं गिन पाएंगे भाई, बिकॉज इफ यू से लाइक दिस एक दूध, दो दूध, तीन दूध, तो होगा क्या? नहीं चलेगा भाई, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट इट, इसको आप गिन नहीं सकते। इसको आप केजी में बात करते हैं, लीटर में बात करते हैं, है भाई, कुछ मतलब कुछ केजी की बात करते हैं लीटर में, हालांकि भाई आज वो है आपका लीटर में बिकता है,
दूध। तो यानी क्या है, उसका एक मेजर है, उसका एक मेजरमेंट है ना, उसका एक अपना माप है। तो गिन के तो आप खरीदते नहीं कि भाई मुझे 1 दूध दे दो, मुझे 4 दे दो, उसको 5 दे दो, नहीं करते हैं। तो यानी जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते हैं उसी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन, या जिसको हमको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुगर है, तो शुगर भी क्या है, वो भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड है, कॉपर है, ठीक है, आपने गोल्ड बोला, गोल्ड वही सोना है, क्या आप करते ये 1 सोना, ये 4 सोना है, नहीं करते। हाँ, मटेरियल नाउन से जितनी भी चीज़ें बन करके आएंगी वो सब आपकी कॉमन नाउन होंगी, ध्यान रखना। मटेरियल नाउन से जो जितनी भी चीज़ें बन के आएंगी वो सब आपकी कॉमन नाउन होंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड से आपने कुछ बनाया, आपने रिंग बनाया, आपने ब्रासलेट बनाया, जो मर्जी आपने बनाया, वो आपको क्या हुआ, कॉमन हो गया भाई। बिकॉज रिंग, कोई बोला भाई मेरे पास रिंग है, तुम्हें कह दो मेरे पास भी रिंग है, तो कॉमन बात होगी। तो ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ आप मेजर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब इसी से समझना, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से भाव, जिसको मतलब भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक, जिसमें सिर्फ आप भाव से चीज़ों को समझ सकते हो, यानी एक ऐसा नेम होगा सिर्फ उसे महसूस आप कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फेल्ट, यानी एक ऐसा नाउन होगा, एक ऐसा नेम होगा जिसको आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और याद रखना, इसमें जो क्या होता है, इसमें जो आपके 60% वाव है ना, वो इसके अंदर आती है, जो 60% वाव है इसके अंदर आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जैसे आपने बोला स्माइल, जब आपने स्माइल बोला तो स्माइल को आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, स्माइल को आप ना तो देख सकते ना छू सकते। आप कहोगे सर मैं देख तो रहा हूँ, कोई मुस्कुराता तो देखो स्माइल कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका स्माइल देख रहे हैं, नहीं आप स्माइल नहीं देख रहे, उसके लिप्स देख रहे हैं, उसके आप टीथ देख रहे हैं, आप उसकी टंग देख रहे हैं। तो आप क्या है, स्माइल नहीं देख रहे, उसके लिप्स देख रहे हैं, टीथ देख रहे हैं, टंग देख रहे हैं, बट स्माइल नहीं। अगर स्माइल आप देख सकते और छू सकते तो पता क्या करते, आप अपने पास ना भंडार लगा लेते, दूसरों की स्माइल लगा के, चल भाई अपनी शर्म मुझे दे दे, चल ले मैं रख कर ले जा रहा हूँ, करते आप एक है। इसको मतलब आप नहीं कर सकते भाई, बिकॉज यू कैन नॉट कैप्चर और यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। तो जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मान लीजिएगा ऐसे आपने बोला स्मेल, अब स्मेल है, चाहे अच्छी चाहे बुरी है, तो स्मेल को क्या है, आप ना तो देख सकते हैं ना ही आप छू सकते हैं। और ऐसे ही आप मान लीजिएगा आगे जाएंगे तो पॉवर्टी, गरीबी, तो किसी की गरीबी देख सकते हो, किसी की गरीबी नहीं देख सकते। तुम तो कहोगे देख सकते हैं जी, देखो ये पॉवर्टी, देखो इसके कपड़े फटे हुए हैं, ये अरे तो कपड़े देख रहे हो, पॉवर्टी कहाँ देख रहे हो हैं। तो यानी जिस चीज़ को मतलब आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो ये ओवरऑल है, बाकी डिटेल में इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और हु आर वाचिंग वीडियो, सो इफ यू फाइंड गुड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट, और एनी प्रॉब्लम यू फाइंड सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अच्छा, ज़्यादातर ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर है इसको हिंदी में लिया है। इफ़ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश सो यू शुड कमेंट, टोटली वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू कैन कमेंट, सो एवरीथिंग आई विल टीच इन इंग्लिश। यानी अगर आप चाहते हैं कि सारी क्लास आपको इंग्लिश में मिले तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो मैं चाहता हूँ जितना मैंने लिखा है इसको आप लिख लें, इसकी आप तो यूट्यूब जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी जो क्लास वाले हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना ही छोड़ेंगे आज के लिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।